जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही ये घुलेगा नहीं। आपने एक बार कहा था, एक बार क्या बार बार कहा था कि अब करें क्या हम, इसीलिए हम ये वो करते रहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन ये करते हैं, कभी बागान में घूमते हैं, कभी मूर्ति बनाते हैं। तो ये एक तरह की मन को बिजी रखना, या फिर आप कहते हैं कि जो शक्ति है उनको चैनलाइज करना। वो क्या करेगा, ये क्यों, मतलब ये क्यों लगता है आपको? नहीं, देखो, पहली बात तो यही है, ये एक स्वयमेव प्रोसेस है। बॉडी माइंड में दो चीज है, एक है जेनेटिक पैटर्न और एक है कंडीशनिंग। ठीक है, दोज विल एक्ट अकॉर्डिंगली, वो काम करते हैं, सब का करेंगे जैसे, यही प्रारब्ध है। ठीक है, बात यह है कि मेरे लिए एक खेल है ना, मन मेरा बच्चा है ना, मुझसे वो तो कभी अलग हुआ ही नहीं। ठीक है ना, अभी माँ को या पिता को अपना काम करना है या शांति से जीना है तो क्या करोगे, बच्चे को खिलौना दोगे ना। तो बच्चा और खिलौना एक दूसरे को क्यों पसंद करते हैं? बच्चों का स्वभाव है। हाँ, वैसे ही मन का स्वभाव है कुछ करना, ठीक है, कुछ सोचना और कुछ पाना, ये उसका स्वभाव है, क्योंकि इसमें वो जीता है। और मुझे कोई मन का नाच वाच नहीं करना है, वो मेरा खेल का साथी है ना। तो बात ये है, दोनों तरफ से है। देखोगे, जीव के लिए, व्यक्तित्व के लिए मन डरावना है, माया डरावनी है, भयंकर है, वो खा जाती है। क्योंकि मन एक मान्यता है कि मैं, जो कि मैं सच में हूँ, वास्तव में हूँ, वो मन से है। जैसे बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर दे देना, वो बच्चा है, उसका खिलौना का रिवॉल्वर दे सकते हो तो मैं, लेकिन नहीं दोगे तो वो परेशान करेगा तुम्हें। ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हें वो मार डालेगा, तुम्हें चींटी काटेगा। अभी परेशान हो गए ना आप। तो मेरे लिए बस वही है कि मेरा होना ऐसे ही शांत है, ध्यान है। अभी ध्यान करने को भी कुछ बचा नहीं ना। अब ये मन का जो बच्चा है वो आके बोलता है क्या करूं क्या करूं, ठीक है ना। अब आप इसको कुछ नया दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये तीनों में आबद्ध है और आप तीनों से नहीं हो। मैं करने, सोचने या कुछ पाने में नहीं हूं, मैं तो हूं ही। और इवन मैं हूं इससे विचार में भी मैं नहीं हूं, मैं हूं इसके अनुभव में भी मैं नहीं समाता हूं। ये तो बस वैसा है जैसे मैं बोलता हूं कि आईने के सामने आप खड़े हो गए तो आप ही की तस्वीर है, लेकिन तस्वीर है। तो हर वक्त मुझ में ही तो है। तो हर वक्त या वक्त, समय मेरा खेल है, मन और समय एक है।
जगह, स्थान मेरा खेल है। तब खेलेंगे ना। बस फर्क यही है, जीव लगता है नहीं खेलूंगा तो मर जाऊंगा, खेल से मैं हूं। और यहां पर है कि मेरा खेल है। तो अब इसको नहीं करोगे तो ये आपको कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब आपको पता ही है, आपको पता ही है कि आपसे ये है, यही उससे उसका पूरा एनर्जी ऑथोरिटी ले लेता है, क्योंकि झूठा है ना, ऑथोरिटी उसका है नहीं। मैं मन से नहीं हूं, मन के थ्रू मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं जानता हूं, मैं खाता हूं, मैं समझता हूं, जो कुछ भी है वो मुझसे है। ठीक है। अब ये जो कुछ भी है, ठीक है, उसको कुछ तो करना है, क्योंकि उसका स्वभाव है और मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं विरोध कैसे करूं? मैं ही मैं हूं, तो मुझे विरोध नहीं। कोई योगी है, तपस्वी है, ध्यानी है, ज्ञानी, वो मन का विरोध करे कि ऐसा नहीं करना है, मन को ऐसा करना है, ये करते करते वो क्या करते हैं, वो मन को मालिक बना देते हैं। और मैं मन को नौकर बनाता नहीं। जो मालिक बनाया है मन को नौकर बनाएगा। लेकिन मैं मालिक भी नहीं हूं और मैं नौकर भी नहीं बनाता, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो मुझसे है, मुझे उससे प्रेम है। तो अब सिर्फ इस शरीर में नहीं, ये ना समझना कि मैं जब ये बात बोल रहा हूं मैं इस शरीर का ओनर होके बोल रहा हूं, कोई मालिक नहीं है। ये तो ब्रह्मांड मेरे नाखून में बसा है। अभी हर शरीर में, हर मन में, ठीक है, जैसा जैसा कंडीशनिंग है, जेनेटिक पैटर्न है, वो वर्क करेगा। तो आज तक की जितने सारे संचित कर्म है, जो आगामी कर्म है, जो भी बता दो, जो क्रियमान कर्म है, ये सब शास्त्र में है। तो ये स्वयमेव है। जैसे मैं अपना नाखून को खुद नहीं उगाता, बाल को खुद नहीं उगाता, ये उगते हैं। भूख को, प्यास को खुद नहीं उगाता। अब क्या आप ये बोलोगे ये आपकी ऑथोरिटी के बाहर है या ऑथोरिटी में है? बताओ। क्या आप चाहो तो भूख को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या भूख आपसे आगे है, आपसे परे है? दोनों नहीं है ना। इसका अर्थ क्या है? आपकी उपस्थिति में आपसे ये जन्मा है। वैसे ही इस मन में ये दुनिया बसा है और मन मुझ में जन्मा है। मेरा बेटा है ना वो। अब क्या करे उसको? उसको अगर मैं कुछ ना दूं तो वो चींटी काटेगा। तो मैं उसको देता हूँ खिलाने, खेल। तुम्हें जो जो, क्योंकि तू बच्चा है, तुझे स्वभाव है, तुझे कुछ करना है, तो क्या कर सकता है? बच्चे को तभी करने के लिए झाड़ू नहीं दे सकता कि झाड़ू लगाओ, बाजार जाओ। उसको खिलौने नहीं दे सकता हो, हाथ टू हाथ कागज दे सकता हो। तो जो भी है, अभी शादी करने थोड़ी जाऊंगा, अभी मैं राजनीति करने थोड़ी जाऊंगा, बच्चे के हाथ में नहीं देते। लेकिन ये जो स्टैंड पॉइंट है, ये कोई चालाकी नहीं है, प्रेम से है। उसको दो। लेकिन एक मच्छर भी आपको परेशान कर सकता है, एक मक्खी भी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, योगी साधक चाहते हैं कि मन को वश में कर ले, उसको नौकर बना दे। लेकिन इसमें वो मन पहले से वश में ही है, सामान्यतः वश में ही है। उसको खुजली है इसको कुछ करने का। पहले उसका दावेदार बनता है, मैं इसका मालिक हूं, मेरा मन है। यहीं पे बेटा फंस गए, गई भैंस पानी में। उसके बाद दावा करता है, उसके बाद देखता है कि मन, पैमाना बना रहे हो ना आप, कि मन बाहर जा रहा है कंट्रोल से। आपका पैमाना है, मन कहीं बाहर भीतर नहीं जा रहा है, मन अपना काम कर रहा है। आप फैन का स्विच ऑन करते, उसके बाद बोलते हो फैन मेरे परमिशन के बगैर घूम रहा है। स्विच आप ही ऑन करोगे, फैन स्वयं में नहीं घूम सकता, लेकिन स्विच ऑन करोगे तो लाइट थोड़ी देगा, घूमेगा। तो वैसे ही रेफरेंस पॉइंट से देखना मेरा खेल है।
और इस शरीर से, उस शरीर से, सभी शरीरों से मैं ही देखता हूं। अभी इस शरीर, उस मन, ये अलग अलग नहीं होंगे। कान की बाली, गले का चेन, हाथ का कंगन, ये अलग अलग नहीं होंगे तो खूबसूरत नहीं लगेगा। और ये पूरा अस्तित्व देखो खूबसूरत है अपने आप में। बदसूरत का ऑपोजिट वाला खूबसूरत नहीं। सब आप देख रहे हो इतने सारे वैरायटी, ये देखना ही खूबसूरत है ना। ये मन ही है जो खूबसूरत है। अभी आप बोलते हो कि ये देखने का मालिक मैं, आपने गलती उल्टा की है। क्या? बिल्कुल आप हो, लेकिन ये देखना आप में है। आप देखने में नहीं हो, आप मालिक हो कि उससे अलग कर रहे हो ना खुद को। मैं मालिक तू नौकर, ये गलती है। नाखून नौकर मैं मालिक, ये गलती है। ये आपको परेशान कर ही नहीं रहा है। इसको काटोगे जरूरत पड़ने पे, ये आपको परेशान नहीं करेगा, ये उफ तक नहीं करेगा। ऐसा ही बना है। तो भूख लगना, खाना खाना, ये आप में है, आप से है। यही फंडामेंटल तो गलती है। तो मन खूबसूरत है। मन में ही तो ये पूरा ब्रह्मांड बसा है और मन मुझ में बसा है। तो इस खेल को मैं होने देता हूं। नहीं तो क्या है, वो परेशान करेगा मच्छर की तरह। क्यों? उसे कुछ करना है ना। अभी बेटे को नहीं दोगे तो उसका कोई कसूर नहीं है ना। वो 24/7 क्या करे? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप बैठे बैठे कंप्यूटर में काम करो, वो क्या करे? तो यही करुणा है, यही प्रेम है। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि वो दास है। वो मेरा बच्चा है भैया, उसे खेलने दो, करने दो। लेकिन उसका सभी खेल है। वो कागज में कुछ ड्राइंग कर रहा है, वो भी खेल है। वो कुछ चबा रहा है, वो भी। मैं ध्यान भी रखता हूँ कि उल्टा पुल्टा कुछ चबा ना ले, लेकिन वो ध्यान रखना भी मेरा प्रेम है। ऐसा नहीं है। जीव डरता है, मन में ऐसे विचार आ गए, ऐसा डरता है। ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो विचार आते हैं, वही काम है ना उसको, थिंकिंग। अब वो क्या करे? गंदे विचार, अच्छे विचार, उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए बस विचार है। जैसे आसमान के लिए गंदा बादल अच्छा बादल नहीं होता, काली बादल सफेद बादल ऐसा नहीं होता। वैसे मन के लिए गंदा और अच्छा थॉट नहीं होता। वो आपके पैमाने हैं। आप मानते हो कि ये थॉट अच्छा है और उसका मालिक मुझे बनना है। पहले से मालिक हो ना, आप फर्जी मालिक बन रहे हो। और जो आप राजा हो ना, सभी आपके प्रजा है, इवन चोर भी। उसको आप सजा भी दे सकते हो, लेकिन प्यार से दो भैया। ये मैं सालों साल बताता आ रहा हूँ। प्यार से, प्यार से, प्यार से। आप इसको दुश्मन मानते हो, उसको दोस्त मानते हो। इस मान्यता में आप फंस गए। पहले से ही आप मालिक हो ब्रह्मांड के। फिर आप कुछ फर्जी वाले मालिक बनना चाहते हो, मान्यताओं वाला मालिक। शास्त्र ने जो सिखाया है, पिता माता ने जो सिखाया है, आपने बुक्स में जो पढ़ी है, आपके जो सब गुरु लोग हैं जो सिखाया है, इसके थ्रू मतलब क्या है? ये सुइसाइड है। आप पहले से मालिक हो और आपको एक फर्जी मालिक का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो आपको बनना है। ठीक है? अभी आप क्या करते हो? उसके चक्कर में अपना माथा कूट कूट के मर रहे हो। आप पहले से जमींदार हो और आपको बताया गया है आपको ये जमींदारी छीन के लेना है, और आप भागे भागे जा रहे हो इसके पास उसके पास। कैसे करे? पॉलिटिक्स कर रहे हो या कुछ डिप्लोमेटिक वे पे डील कर रहे हो। बेकार है ना। सदगुरु के उपस्थिति में बस वो आपको दिखाई देता है कि तू मालिक है पे रह, तू है ही। कहा क्या क्या क्यों पैमाने लगा रहा है? तू गंदे विचार पकड़ के रख पाएगा? अच्छे विचार पकड़ के रख पाएगा? कुछ भी ना रख पाएगा। तो मन वश में ही है, हर वक्त वश में ही है। आप पैमाना लगाओगे कि ये सब सत्संग मुझे सुनना है, अभी फंस गए। शांति में हो ना। अगर आप शांति में हो तो हो ही ना।
सीधी सीधी है ना, कहाँ तो आपको परेशानी है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। ये मन है जिसके मालिक आप फर्जी वाले, फॉल्स वाले मालिक आप बनना चाहते हो। ठीक है, जो चाहता है कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो। आप तो हो, और आप में ऐसा होना और वैसा ना होना ये बस अपीयरेंस है, क्योंकि जो बस है उसमें बस है ही हो सकता है ना, उसमें ना है ऐसा तो हो नहीं सकता, वो बस सपने में हो सकता है। इसे चाय में चाय ही होगा, दाया बाया ऊपर नीचे चाय ही होगा। तो आप बस हो, और आप में मन है, तो आपका होने का एसेंस और मन का एसेंस एक ही है ना। अब चाह किस बात की, आपके मैं में कोई चाह है क्या? अब आप क्या चाहते हो कि चाह ना हो, चाह है ही नहीं। आपका कुछ चाहना भी आपका खेल, आपका कुछ न चाहना भी आपका खेल। वो अभाव से नहीं है, वो क्रीड़ा से है, खेल से है। समझ रहे हो? आपको अभाव हो नहीं सकता। मैं क्या कभी अभाव होता है? तो आपके आपसे बना हुआ मन, उसमें अभाव कैसे हो सकता है? आप पूर्ण, आपके मन में अपूर्णता कैसे आए? तो करने में कुछ नहीं है, मैं सब कुछ करने देता हूं, लेकिन यहां पर कोई भी खामी नहीं है। मुझे चाहिए इसलिए नहीं करता हूं, मजा है इसलिए करता हूं। और ये खिलौने बच्चे को देना है, सबको देना है। शांति का भी खिलौना है, ध्यान भी एक खिलौना है, सभी खिलौने हैं। मैं के लिए तो सत्संग भी खिलौना है। ये हार्मलेस खिलौने हैं, ये हार्मलेस खिलौने हैं। आप चाहते हो कि मन को हर वक्त याद रखे वो बच्चा है, नहीं रहेगा, क्योंकि वो बच्चा है। आपको है ही याद, आपको याद चाहिए भी नहीं, इतना याद है। तो ये देता रहता हूं मैं चलो जो भी मिला है, जो भी सामने है, वो है का ही रूप है ना। दौर क्या है? आपकी मान्यता कि आप मानते हो कि है से ना है, नहीं है, ये भी हो सकता है। ये बेतुकी बातें है ना। जैसे लोहे से कपड़ा निकल सकता है, पानी से मक्खन निकल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मैं का कभी अभाव नहीं होता, वो आधार है, वो एसेंस है। तो इससे बना हुआ जो भी है, मैं बोलता हूं what already is, it is futile to talk about it. You are just doing wrong by going against of it, क्योंकि वो है का बना हुआ है। यही नियत वर्तमान है। अभी जो ये जो पूरा एनवायरनमेंट बना है ना, ये है। कल क्या होगा या कल रात को क्या हुआ था, वो अभी है में नहीं है, वो विचारों में हो सकता है ना। तो जो भी है थॉट्स, अभी जो भी है वो है का रूप है का रूप है। तो मैं इससे लड़ता नहीं। मुझे ऐसा नहीं है कि बाग में काम करना है तो बाग बना के करना है। अब बनाने जाओगे तो फिर है से हटोगे ना, है ना। मेरे पास 2 टब है, मुझे पौधे पसंद है, तो मुझसे कर लूंगा। तो बात वैसा ही है। मुझे ये सब थोड़ा एस्थेटिक सेंस है, तो मैं ये थोड़ा इधर उधर का कुछ कर लेता हूँ, है वो। हाँ, मैं साधता नहीं हूँ। क्या साधू मैं में जो भी आएगा उससे मैं को प्यार है, मुझे प्यार है। तो मुझे आया तो मैंने किया, मुझे नहीं आया तो मैंने नहीं किया। मैं कोई मैच्योरिटी का इस दुनिया में, वर्ल्ड में दावा नहीं करता। मुझे बच्चे ही रहने दो, मैं बचपन में ही मर जाऊँ अच्छा है। मुझे मैच्योर बनना ही नहीं है। मैच्योर ओनर होना चाहता है ना, वो मालिक होना चाहता है। मैं मालिक नहीं, मैं तो पिता हूँ।
मैं बच्चे को समझाने भी नहीं जाता, याद रखना कि मन तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चा थोड़ी समझ सकता है। कोई तो कोई फिक्स्ड खिलौना भी नहीं है नहीं है ना। कि हर वक्त ऐसे ही देना है, ऐसा ही करना है। लेकिन अगर वो रिवॉल्वर पकड़ ले तो मैं उसे थोड़ा बोलता बच्चा, उसको सहला देता हूँ, उसे मैं सहला देता हूँ, रिवॉल्वर नहीं, इससे खेलो, ध्यान से खेलो, सत्संग से खेलो, हाँ, पौधों से खेलो, कितने जानवर है उससे खेलो, सब से खेलो, ये हार्मलेस है। मैं सीरियस वाला खेल नहीं देता, सन्यास भी सीरियस वाला खेल है, सन्यास से ना खेलना, वो हार्म कर देगा। इतने सारे साधु इसलिए मर रहे हैं बिलीवर्स, वो रुद्राक्ष की माला डाले बैठे हैं, टोपी पहना रहे हैं, तो उनसे भी मत खेलो और शादी से भी मत खेलो, वो सीरियस वाला खेल है, फंस जाओगे। तो बोलने से वो सुन लेता है, वो मैं प्यार से बोलता हूँ ना, वो सुन लेता है, वो समझता है, वो समझदार बच्चा है। और पते की बात है कि मेरे बेटे को पिता से भी बहुत प्यार है ना, प्यार तो एक तरफा है नहीं ना। आप मैं प्यार से देखता हूँ तो वो मेरी रिक्वेस्ट नहीं फेलता, वो फेंक नहीं सकता, मेरी रिक्वेस्ट को इनकार नहीं कर पाता है, वो सुन लेता है, ऐसे ही सुन लेता है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता। और अगर उस बहुत वो नासमझी कर रहा है, मैं अच्छा ठीक है चल, मैं पीछे खड़ा रहता, तू कर, मैं पे रहता हूँ, तू कर जो करना है, मैं हूँ ही तेरा बाप, मैं हूँ ही, कर तू जो करना है कर। तो मन से मुझे बहुत प्यार, मेरे मन से मुझे बहुत प्यारा रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि उससे मुझे कोई दुश्मनी है या कोई खास दोस्ती है। किसी को भी अगर मन को नियंत्रण करना है तो ऐसे ही करना है, कभी नहीं होगा उससे करोगे तो, कभी नहीं। उसको दुश्मन बना दिए ना, अगर आपने मान लिया ना कि आपका बच्चा आपको चलाता है, बच्चा क्या कांड करेगा आपके घर में, नाक में दम करके रख देगा। आप अपनी बेवकूफी के कारण परेशान होते, शरीर मन कभी परेशान नहीं करता, वो तो स्वयं ही फैन की तरह, भूख लगता है, शरीर कितना सरल है, वो सब तपस्या वपस्या क्या कर रहे हो और इतना इतना क्या खा रहे हो, शरीर बता देता है जो फूडी है उसको कि अभी नहीं चाहिए। आप नहीं सुनते हो, उसे परेशान करते हो, तब आपको परेशानी होती है। मन को इधर की उधर की सोच नहीं है, अब दिन रात उसको गलत गलत मोबाइल वाला खिलौना, ये वाला खिलौना, वो वाला खिलौना, मैं मालिक हूँ, मुझे फैमिली को चलाना, ये करना है, वो करना है, ये सब देते रहते हो। वो है बच्चा और उसको ये सब दे रहे हो, अब वो क्या करे। बिल्कुल सही है, मन तो बच्चा है, बिल्कुल बच्चा है वो, उसको प्यार से डील करो। अभी उसको आप मालिक बनाओगे, उसको आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, गर्लफ्रेंड बनाओगे, अब फंसे ना बेटा, उसको इससे मतलब नहीं है, उसे तो बचपना करना है, कुछ पसंद आ गया, अब उसको सीरियस कर देते हो आप, अब थोड़ी देर बाद उसको ना पसंद हो जाएगा क्योंकि बच्चा है, यही उसका स्वभाव है, और आप उसको फिक्स करना चाहते हो, इसी से खेलना है, तूने क्यों खरीदा था। अरे उसको पसंद आया तो उसने किया। मन के कारण, माया के कारण, जगदम्बा के कारण ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। वो बच्चा तो है लेकिन उसके बचपने में ये पूरा ब्रह्मांड विधृत है। ये सुख है आपका, ही आनंद है, मन ही आपका रियल में आनंद है, और भयानक नहीं है, खतरनाक नहीं है, वही आनंद है। सच्चिदानंद का आनंद वही है, जगदम्बा वो है, इसलिए सब कुछ है, इसलिए हरियाली है, इसलिए इतने सारे रंग है, इसलिए गगन है, इसलिए पर्वत है, और सब मेरा खेल है, सब मन के खेल है। मैं होके ये सब खेलता हूँ, कितना बढ़िया है। बस इसको खेल खेल में रखो। आप चाहते हो मतलब मालिक बनना चाहते हो, हर चाह फर्जी है, आत्मज्ञान तक हर चाह गलत है, वो झूठा है।
क्योंकि सच में ये आपको चाहिए नहीं, आपको खेलना है। क्यों खेलना है? क्योंकि आप बच्चे हो, यू आर ऑलरेडी डिवाइन चाइल्ड, आप खेलोगे ही। बचपना वाला खेल, जवानी वाला खेल, सब अलग अलग खेल है। समाधि वाला खेल, ध्यान वाला खेल, इनलाइटन वाला खेल, सत्संग वाला खेल, खेलो। व्यक्तित्व को तो सिंसियर बनना ही है, वो उसका द्वार है। जस्ट वन थिंग, आप हो कौन, बस इस चीज पे उसको सिंसियर बनना है। उसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। माया को, जो माया जीव पे इतनी हावी है, उसे जीव को ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसको बहुत सीरियसली इसको खेलना है, ऐसा नहीं है। कैसे करूं, पत्नी से कैसे एटीट्यूड रखे, बेटे को कैसे परवरिश दे, अपने फैमिली को कैसे चलाए, ऐसे क्या करे, वैसे, इतना सीरियस कुछ नहीं बनना है। बस डू वन थिंग, सी दैट दे आर नॉट इवन टचिंग यू इन एनी वे, आपको छूते भी नहीं, इसको बस देखो। जीव को भी ज्यादा कुछ नहीं करना है कि भयानक है, खतरनाक है तो उसे बहुत तपस्या करनी है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको एकदम अस्तित्व की कृपा से, अनुग्रह से सदगुरु मिल गया, बस उसके थ्रू देखो, और कुछ नहीं करना है आपको। जैसा आपका फैमिली चले, संसार चले, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो, आप उसको बहने दो, बिल्कुल सीरियसली मत लो। बस एक ही चीज को प्यार से लेना, सीरियसली सिंसियरली लेना, वो आपका मैं, बस इतना करना है। ये एफर्टलेस है सब कुछ। खुद को कुछ मानते भी हो, बस इतना सा एफर्ट दे देना, और कुछ नहीं करना। पिता घर को चलाता है, लेकिन बच्चा अटेंशन का केंद्र बनता है ना, सभी का ध्यान उस पे। वैसे मैं सच्चिदानंद, मेरी जो माया है, वो ऐसा बच्चा है, वैसी बच्ची है एक, तो वो पूरी अटेंशन लेती है। मैं सब जानता हूं कि वो मुझ पे आश्रित है, लेकिन मैं उसे अटेंशन देता भी हूं। उसको दो। तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। मन में भी हूं और मन में नहीं भी हूं, एक ही साथ। बच्चे के कण कण में पिता ही भरा हुआ है, और वो पिता भी नहीं है,